हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिसिस गू जो कि टियानी इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से आई हुई थी, उन सभी डिसाइपल की क्लास लेना चाहती थी। इसलिए वो सभी डिसाइपल भी बड़े आराम से बैठी हुई उसकी सभी की सभी बातों को गौर से सुने जा रहे थे। साथ में हमने हाओचुन को भी देखा था जो कि उसकी बातों से बिल्कुल एग्री था। दरअसल में दोस्तों, आज की ये क्लास स्वॉर्डमैनशिप पावर के ऊपर बेस्ड हो रही थी और क्लास लेते लेते अचानक से जीशा उठ खड़ा होकर कहता है कि मुझे आपकी सभी की सभी बातों से इख्तिलाफ है। अब जीशा की ये बातें सुनकर मिसिस गू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उस पर अपनी टेक्निक का यूज करती हुई उसे काफी ज्यादा घायल करवा देती है। ये देखकर तो जीशा भी बिल्कुल ही लाइन पर आ चुका था और उसे ग्रीट करके माफी मांगता है। साथ ही साथ में हमने हाओचुन को भी फ्रंट लाइन पर बैठा हुआ देखा था, इसलिए मिसिस गू हाओचुन की पावर्स देखना चाहती थी और हमने लास्ट में देखा था कि हाओचुन भी अपनी पावर्स दिखा देता है। तो इस बार की शुरुआत भी सेम उसी ही सस्पेंस पर होती है, जिस पर हम देखते हैं कि जीशा अचानक से कहता है कि मैंने इतना नहीं सोचा था कि हाओचुन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि मिसिस गू ने जिन पावर को एक्टिव कर दिया था और उसे हाओचुन ने कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये मूवमेंट देखकर वो तो काफी ज्यादा हैरान रह गया था। साथ ही साथ में हम प्रिंसेस को भी देखते हैं जो कि हाओचुन के बारे में कुछ परेशान सी लग रही थी कि हाओचुन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। साथ में पीछे बैठी हुई छोटी प्रिंसेस कहती है कि हाओचुन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। प्रिंसेस बताती है कि आइस स्वॉर्ड मास्टर मिसिस गू के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो आइस ड्रॉप्स को भी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन हाओचुन की तो कुछ अलग ही बात है, क्योंकि हाओचुन अपनी वुडन पावर का यूज करते हुए वुडन एलिमेंट्स को भी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। यानी हाओचुन का कुछ अलग सा ही लेवल था। अब हाओचुन की ये बात जानकर तो वो कहती है कि हाओचुन तो एक बहुत ही अच्छा जीनियस हो सकता है। अब ये देखकर तो कुछ पीछे लोग खड़े हुए बोल रहे थे कि क्या ये स्वॉर्ड इमॉर्टल फैमिली से तो नहीं आया हुआ, जिस पर वो लड़कियों से कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है कि वो स्वॉर्ड इमॉर्टल सेक्ट से आया हुआ होगा, नहीं तो इसके पास इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल पावर्स कभी भी नहीं आ सकती थी। हाओचुन की इस वुडन टेक्निक को स्वॉर्ड टेक्निक में बदलने की पावर्स को देखकर मिसिस गू भी हाओचुन से कहती है कि आज से पहले मैंने आपका तरह टैलेंट कभी नहीं देखा है, यानी कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बॉय हो। अब हाओचुन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स तो उन सभी लोगों के सामने आ चुकी थी, इसलिए मिसिस गू ऐलान करती है कि मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने आज के बाद तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है। हाओचुन ये सुनकर खुश हो ही रहा था। साथ में हम वुशन को भी देखते हैं जिसे मन ही मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हाओचुन साथ में मिसिस गू को ग्रीट करती हुई उसका थैंक्स अदा करता है। साथ में बैठा हुआ जीशो भी हाओचुन को देखकर काफी गुस्से में दिख रहा था। यहाँ पर वो प्रिंसेस बताती है कि हाओचुन के पास जो पावर्स हैं वो इनका यूज करते हुए और भी ज्यादा मंजिलों को पार कर सकता है। इसलिए आज का ये लेक्चर यहीं पर ही खत्म हो जाता है और हम आगे देखेंगे कि हम हाओचुन को और कौन सी चीजें सिखाएंगे और उसे कौन कौन से टेस्ट से गुजारा करेंगे। लेकिन आज का ये लेक्चर इसी जगह पर ओवर हो गया। अब हाओचुन बैठे बैठाए उसके सामने एक ग्लेस स्पेयर टावर आ चुका था, जिसके टोटल 7 फ्लोर थे और देखते ही देखते वो टावर धीरे धीरे करके वहां पर बड़ा होता गया और देखते ही देखते उसका रास्ता ओपन हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर तो वो सभी डिसाइपल उठ खड़ा होकर काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखे जा रहे थे, जिस पर मिसिस गू बताती है कि इस ग्लेस स्पेयर के टावर के 7 फ्लोर हैं। हाओचुन भी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान खड़ा रह गया था, लेकिन मिसिस गू उन सभी को ऐलान करती हुई बताती है कि 7th फ्लोर पर जब भी पहुंच गया और ये इमॉर्टल स्वॉर्ड टोकन है और इसे जिसने भी अचीव कर लिया तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। यानी कि मिसिस गू उन सभी डिसाइपल को एक नया ऑफर दे देती है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हें इस टोकन को जो कि 7th फ्लोर पर खड़ा हुआ रखवा देती है और जिसे इसने अचीव कर लिया तो उसे हम टियानी इमॉर्टल सेक्ट में ज्वाइन करने की ऑफर देंगे। और अब देखते ही देखते मिसिस गू उस टावर के पोर्टल को ओपन कर देती है और कुछ ही लम्हे बाद वो टेस्ट शुरू हो चुका था, जिस पर देखते ही देखते सारे डिसाइपल एक एक करते हुए उस टावर के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम जीशो को देखते हैं जो कि ग्लेस स्पेयर टावर के गोल्डन एवेन्यू में पहुंचा चुका था। यानी कि गोल्डन एवेन्यू सबसे फर्स्ट लेवल था और इसके बाद 7th लेवल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस वक्त वो गोल्डन एवेन्यू में ही खड़ा हुआ था। जीशो कहता है कि ये टोकन मेरा है, लेकिन साथ में नीचे खड़े हुए हाओचुन और उसके बाकी सभी साथी भी एक दूसरे को मन ही मन में यही इशारा दे रहे थे कि नहीं, हम इसे किसी को अचीव करने नहीं देंगे और वो भी उसी ही तरफ निकल जाते हैं। बहुत सारे डिसाइपल उस जगह के अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उस जगह के अंदर इर्द गिर्द एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी गई थी और वो वॉरियर और वो डिसाइपल जिनकी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं थी वो उस जगह के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। यानी कि वो उस शील्ड को भी पार नहीं कर पा रहे थे, तो अंदर जाकर उन्होंने क्या करना था। इसलिए हम दूसरी तरफ हमें मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि विनर के बारे में काफी ज्यादा वरीड खड़े हुए थे। यानी कि उन सभी एल्डर मास्टर्स को इस बात की समझ
वो यही थी कि आखिरकार कौन ऐसा डिसाइपल है जो इस 7th लेवल को पार करके उस टोकन को हासिल कर लेगा और इसके बाद उसे टियानी इमॉर्टल सेक्ट में जगह दे दी जाएगी। अब बीच में खड़ा हुआ एल्डर मास्टर कहता है कि मुझे तो हाउचन पर काफी ज्यादा उम्मीदें और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हाउचन ही ये सब कुछ कर सकता है और मैं उस पर पूरा भरोसा रखता हूँ। लेकिन साथ में खड़ा हुआ दूसरा एल्डर मास्टर कहता है कि हमारे भी सेक्ट से एक हमारा डिसाइपल है जो कि इंटेंट बॉडी लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल का लेवल है और हमें उस पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस पर बीच में खड़ा हुआ एल्डर मास्टर से बताता है कि इंटेंट बॉडी लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है, लेकिन इस जगह के मुताबिक वो डिसाइपल ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाएगा जिसका नाम ली शुआन था। दूसरी तरफ हाउचन ने फर्स्ट लेवल को तो पार कर ही दे दिया था, जो कि उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल ही नहीं था और वो फर्स्ट फ्लोर ऑफ ग्लेज्ड स्पेयर टावर में एंटर हो ही चुका था। दूसरी तरफ ली शुआन भी अपनी फ्लाइंग बर्ड का यूज करते हुए फर्स्ट फ्लोर में एंटर हो जाता है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स लाजमी थी, यानी कि वो इंटेंट बॉडी लेवल तक पहुंच चुका था। इस तरफ हाउचन और उसके बाकी साथी भी पहुंचा जाते हैं, साथ ही साथ में जीशो भी वहां पर पहुंचा चुका था और देखते ही देखते अचानक से और के इर्द गिर्द बहुत सारे पोर्टल एंटर ओपन होना शुरू हो जाते हैं और उन पोर्टल्स को देखकर तो वो सभी काफी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक से एक शॉट आते हुए जीशो की सिस्टर से टकराने ही वाली थी, लेकिन जीशो उसे बचा लेता है। साथ ही साथ में वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि तुम्हें हमसे तेज चलना पड़ेगा। वो दोनों भागते हुए आगे की तरफ जा ही रहे थे, यानी उनका टारगेट 2nd फ्लोर था और वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने ही वाले थे। इस तरफ हम हाउचन को देखते हैं जिसकी डिवाइन आइज की पावर एक्टिव हो जाती है और वो देखता है कि वो दो डिसाइपल तो उसके 2nd फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। छोटी प्रिंस कहती है कि 2nd फ्लोर में एंटर होना कोई आसान काम नहीं होगा। दूसरी तरफ वो डिसाइपल आगे बढ़ती हुई अचानक से खड़ा हो गया था और उसके ऊपर थंडर लाइटिंग अटैक गिरती हुई वो हाउचन और उसके साथियों के सामने आकर गिर जाता है। अब इस तरह के थंडर लाइटिंग अटैक्स को होता हुआ देखकर तो वो दोनों प्रेसेस काफी ज्यादा सहम जाती हैं और उनको डर लगने लग गया था, लेकिन हाउचन उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल से इस डर का खौफ निकाल दो। अब हाउचन अपने साथी से कहता है कि तुम देखो कि मैं किस तरह से इन सभी के सभी ग्रैंड स्वॉर्ड्स को जो हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं इन्हें खत्म करता जाता हूँ। और हम देखते हैं कि हाउचन अपने साथियों के समेत आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब हाउचन और इसके ग्रुप का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 2nd फ्लोर ही था, इसलिए वो आगे की एक स्टेप तक पहुंचा चुके थे, लेकिन अचानक से उन पर बहुत सारे ग्रैंड स्वॉर्ड आकर हमला करने ही वाले थे। तभी वो अपने थंडर ड्रैगन समन कर लेता है और उन ग्रैंड स्वॉर्ड के हमलों से खुद को बचा लेता है। अब इन पर और भी ग्रैंड स्वॉर्ड आकर हमला करने वाले थे, इसलिए प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड की पावर यूज करती है। साथ में छोटी प्रिंसेस अपनी शील्ड बनाकर प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम वुशियन को देखते हैं जो कि अपने थंडर लाइटिंग पावर से वहां पर आने वाले सभी ग्रैंड स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। वो लड़ते लड़ाते हुए आगे की स्टेप तक भी पहुंचा जाते हैं कि अचानक से वो देखते हैं कि और ग्रैंड स्वॉर्ड उनकी तरफ आ ही रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग भी इन्हें देखे जा रहे थे कि अब ये मरने जा रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि हाउचन ने तो उन ग्रैंड स्वॉर्ड को बिल्कुल ही दूर ही जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब ये देखकर वो दो डिसाइपल कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये अब इसने कैसे कर दिया है। अब हाउचन फिर से अपने साथियों समेत जंप करती हुए एक नई जगह पर आ जाता है, लेकिन अचानक से ग्रैंड स्वॉर्ड आकर छोटी प्रिंसेस से टकराने ही वाला था, लेकिन उन्होंने जान बचा ली थी। वुशियन अपनी सिस्टर को लिए हुए अपने साथ आगे की तरफ जा ही रहा था। साथ ही साथ में वो देख रहे थे कि हाउचन इन ग्रैंड स्वॉर्ड का किस तरह से मुकाबला कर रहा है, लेकिन खैर हाउचन इनसे आगे था और वो अभी भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़े जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि हाउचन आखिरी लास्ट स्टेज तक पहुंचा चुका था और वो वहां पर खड़ा होकर देखते हैं कि इस जगह के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी हो रहा है, लेकिन उन सभी को एंटर होना ही पड़ गया था। अब छोटी प्रिंसेस पीछे भी देखती है कि कहीं कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा है, लाके हम उससे और भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ सके, लेकिन उनके पीछे तो कोई नहीं था, इसलिए वो उस जगह को एंटर हो ही जाते हैं। आगे की सीन में हमें ग्लेशियर टावर के 2nd फ्लोर का मंजर दिखाया जाता है और इस वक्त दोस्तों उनका कंपटीशन फॉर्मेशन ऑफ वेन्स से होने वाला था, यानी कि इन पर और भी बहुत सारे वेन्स ने आकर हमला करना था। इसी के बाद ही जाकर वो 3rd फ्लोर तक पहुंचेंगे। हाउचन और उसके बाकी सभी साथियों की उस जगह पर पहुंचते ही वो उस जगह पर एक एक करके एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो देख सके कि आखिरकार इस पर जगह पर किस तरह की फॉर्मेशन ऑफ वेन्स हैं। वहां पर हमें बहुत बड़े बड़े से दरख्तों को दिखाया जाता है जिनके अंदर बहुत खतरनाक सी जड़ें यानी कि वेन्स थी और इस मर्तबा उनका मुकाबला इन खतरनाक सी वेन्स के साथ होने वाला है। वुशियन कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज सा दिख रहा है, लेकिन खैर वो फिर से एक एक करती हुई नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें रात के अंधेरे के मंजर
मंजर की तरह काफी खौफनाक इर्द गिर्द का सीन दिखाया जाता है। नीचे पहुंचने पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही जा रहे थे। साथ ही साथ में यहाँ पर हाउचिन खड़ा होकर इर्द गिर्द डिवाइन आइज क्रिएशन सिस्टम का यूज करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिख नहीं पा रहा था क्योंकि वो वैन ऐसे उसका मुकाबला नहीं करना चाहती थी। वो वैन दरअसल में ह्यूमंस पर चुपके से आकर हमला करती है और वो फिर से धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहे थे। साथ ही साथ में हाउचिन अपने साथियों से कहता है कि तुम मेरे ही नक्शे कदम पर चलोगे, नहीं तो मारे जाओगे। और हमें यहाँ पर अचानक से बहुत सारी खौफनाक वेन्स को दिखाया जाता है जो कि इनकी पैरों के बीच से आर पार हो जा रही थी। इसी सस्पेंस पर दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और आगे की एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि क्या सच में ये अपने 7th लेवल तक पहुंच जाता है और इसे टियानी इमोर्टल सेट का एक इमोर्टल बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ ही देर तक अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इस तरह की अमेजिंग सीरीज आपके लिए एक्सप्लेन करता रहता हूँ।